दोस्तों, कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो या अपराध कितनी ही शातिर ढंग से क्यों ना किया गया, लेकिन वो छुप नहीं सकता। जिंदगी अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर। दोस्तों, आज जिस घटना, जिस खबर और जिस खुलासे की मैं बात कर रहा हूं, वो बीते दिनों हमारे कोतवाली क्षेत्र जहांगीराबाद के सलगवा स्टेडियम के समीप एक युवती के शव की खुलासे की खबर है। किसका था वो शव? कौन थी वो युवती? किसी को जानकारी नहीं। सबके अपना अनुमान लगा रहे थे। हालांकि कुछ हमारे क्षेत्र में शव मिलने के बाद कई थानों की पुलिस उस पर काम कर रही है। कभी हमारे आसपास का तो वो शव नहीं, हमारे पास की किसी युवती का तो वो शव नहीं। जब कुछ नहीं पता लग पाता तो उस शव का अंतिम संस्कार किया जाता है अज्ञात के लिए। लेकिन आज एक खबर मिलती है कि वो शव था, वो कानपुर के बर्रा क्षेत्र के गायब युवती, संदिग्ध परिस्थितियों में जो गायब हुई थी, उस युवती का शव था। दोस्तों, कानपुर बर्रा से एक युवती, 21 वर्षीय युवती गायब हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में। जांच पड़ताल की जाती है, पता नहीं लग पाता कहाँ गई युवती वो, क्योंकि उस युवती ने कानपुर के बर्रा क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी अपनी शारीरिक शोषण की। उसके बाद ही वो युवती गायब हो जाती है। कहाँ गई युवती, किसी को कुछ पता नहीं। पुलिस टैकल करती है उन लोगों को जिस शारीरिक शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने नेम किया था। वो रिपोर्ट दर्ज कराती है अस्पताल संचालक के खिलाफ। अस्पताल संचालक को जब टैकल किया जाता है, वो सरेंडर कर देता है, उससे जानकारी की जाती है तो वो टूट जाता है। वो अपने विवेक पटेल का नाम बताता है। वो बताता है कि विवेक पटेल को जानकारी है कहाँ है वो। विवेक पटेल से जब कानपुर पुलिस वहां से टैकल करती है, जानकारी करती है, विवेक पटेल भी टूट जाता है। वो कहता है कि मैंने उस शव को बुलंदशहर क्षेत्र में फेंका है। पुलिस आज उसको साथ लाती है, जानकारी करती है कहाँ फेंका है शव, तो पता लगता है कि जहांगीराबाद क्षेत्र सलगवा गांव होता है। जो एक शव मिलता है वो उसी युवती का था, जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाती है। इस शव की शिनाख्त कानपुर के उस युवती के रूप में होती है, जो कि बीते दिनों से गायब चली थी। कानपुर, जो कि हमारे जहांगीराबाद बुलंदशहर से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इतनी दूर शव फेंकने की वजह क्या थी? दोस्तों, वजह यही रही होगी कि वो चाहते थे कि जो युवती गायब की है, कोई उसकी पता ना चले, कहीं उसका शव नहीं मिले, जिससे इतनी दूर फेंकने का केवल यही कारण था। इतनी दूर शव को फेंकने का केवल यही कारण था कि जो हमने वारदात की है, जो हमने घटना दी है, जो हमने घटना की है, उसका कहीं कोई खुलासा ना हो सके, कभी किसी को पता ना चल सके। लेकिन हमने बार बार आपसे यही कहा है कि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, आरोपी कितना ही माइंडेड क्यों ना हो, लेकिन घटना का खुलासा हमेशा हुआ है। ऐसे ही इस घटना का भी खुलासा हुआ है। तो हमारा बार बार यही कहना है, जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, कि सावधान रहें, सतर्क रहें, और जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, निश्चित तौर पर बिल्कुल ये भी तय करें कि वो भी आपके भरोसे के काबिल है या नहीं, क्योंकि इस घटना में जो भी कुछ हुआ है वो भरोसे पर हुआ है। क्योंकि वो युवती वहां काम किया करती थी, ऐसा बताया जा रहा है, और वहीं अस्पताल संचालक के वो संपर्क में आती है। उसके बाद उसका गायब होना, उसके बाद उसका उसमें एफआईआर में शामिल हो सकती है। हालांकि पुलिस एम्बुलेंस संचालक को अपने साथ लेके आई थी, उस टैकल किया, कहाँ वो शव फेंक कर गया था, उसने बताया सब कुछ, शव यहाँ फेंका था। और जांच की कड़ी अब आगे भी बढ़ेगी, क्या कुछ इसमें हुआ था बीते दिनों।
तो हम बार बार यही कहते हैं अपने दर्शकों से कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज।